गोवर्धन असरानी एक ऐसा नाम जो हिंदी सिनेमा की कॉमेडी की दुनिया में कभी ना मिटने वाला चेहरा बन गया। लेकिन जब हम असरानी जी की मुस्कुराहटों से भरी पर्दे की छवि को देखते हैं तो शायद ही हमें अंदाज़ा होता है कि पर्दे के पीछे एक बेहद संघर्षशील, थकान से भरा और कभी हार न मानने वाला जीवन भी पल रहा था। ये कहानी है उस लड़के की जो जयपुर की तंग गलियों में जन्मा, जिसकी आंखों में सपने बड़े थे लेकिन जेबें खाली थी, जिसके पिता कालीन बेचते थे और जो खुद गरीबी के उस दौर से गुजरा जहां एक वक्त का खाना भी कभी कभी किस्मत से ही मिलता था। असरानी का बचपन कोई परी कथा नहीं था, बल्कि एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जिसमें हर मोड़ पर नया ड्रामा था। कभी आर्थिक तंगी, कभी लोगों की उपेक्षा और कभी खुद पर विश्वास की डगमगाती परछाई। लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि वो सिर्फ दर्शक बनकर जिंदगी का नाटक नहीं देखेंगे, बल्कि खुद मंच पर आकर लोगों को हंसाएंगे। और यही था उनकी सफलता का पहला बीज। कॉमेडी में करियर बनाने का ख्वाब लिए असरानी जी पहुंचे पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII, जहां उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखी। मगर सिनेमा की दुनिया में कदम रखना आसान नहीं था। चेहरे पर संकोच, जेब में चंद सिक्के और आंखों में सपने लेकर जब उन्होंने मुंबई की लोकल ट्रेन पकड़ी थी, तब किसी ने नहीं कहा था कि आज का सफर आपको स्टार बनाएगा। शुरुआत में तो उन्हें घंटों स्टूडियो के बाहर बैठना पड़ता, लाइन में लगना पड़ता और फिर आपको कॉल करेंगे सुनकर घर लौटना पड़ता। एक्टिंग तो आती थी लेकिन पहचान नहीं थी। काम मांगने जाते थे तो कहते, इतने पतले हो, हीरो कैसे बनोगे। लेकिन असरानी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने वॉइस ओवर, छोटे मोटे थिएटर शो, रेडियो पर काम करके खुद को बनाए रखा। दिन में वो ऑडिशन देते, रात में वॉइस रिकॉर्डिंग करते और खाली समय में कैमरे के सामने खुद से ही संवाद बोलकर प्रैक्टिस करते, क्योंकि उनके पास और कोई नहीं था। धीरे धीरे उनके संघर्ष ने रंग दिखाना शुरू किया। उन्हें छोटे रोल मिलने लगे और फिर आया वो दौर जब उनके कॉमिक टाइमिंग की सराहना की जाने लगी। 1970 का दशक, जैसे असरानी जी के नाम ही लिखा गया हो। आंधी, चुपके चुपके, शोले, गोलमाल, छुपा रुस्तम, धर्मात्मा जैसी फिल्मों में उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जिन्हें आज भी दर्शक भूल नहीं पाए हैं। शोले का जेलर तो मानो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। वो डायलॉग, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, सिर्फ फिल्मी नहीं था, वो उनके जीवन की सच्चाई भी था। अंग्रेजों का जमाना तो नहीं, पर संघर्षों के जमाने से निकले थे और हर लाइन के पीछे उनकी सच्चाई थी। कामयाबी की इस चकाचौंध में भी असरानी कभी खुद को नहीं भूले। उन्होंने गुजराती सिनेमा में भी हाथ आजमाया, फिल्म निर्देशन भी किया और नए कलाकारों को प्रेरित किया। लेकिन हर सितारे की तरह समय ने असरानी पर भी अपना असर दिखाया। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, फिल्मों में भूमिकाएं घटती गईं, लेकिन दर्शकों के दिलों में असरानी की जगह कभी कम नहीं हुई। वो वहीं थे, सादगी से भरे, जमीन से जुड़े और हंसी बांटने को हमेशा तैयार। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जब शरीर कमजोर हो चला था, तब भी उनकी मुस्कान वही थी जो पहले दिन कैमरे के सामने आई थी, मासूम, सच्ची और दिल को छू लेने वाली। असरानी की कहानी कोई सुपर हीरो वाली नहीं है, ना ही इसमें किसी एक रात में स्टार बनने की कहानी है। ये उस मेहनत कश कलाकार की दास्तां है जिसने हर असफलता को सीढ़ी बनाया और हर गिरावट को सबक। उन्होंने अपनी पहचान तब बनाई जब हिंदी सिनेमा में हास्य को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। असरानी ने कॉमेडी को सम्मान दिलाया, उसे एक नई ऊंचाई दी और ये साबित किया कि लोगों को हंसाना सबसे सुंदर हुनर होता है, क्योंकि मुस्कुराता चेहरा भी कभी कभी सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। 20 अक्टूबर 2025 को जब उन्होंने दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए अपना आखिरी पोस्ट डाला, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि वो हंसी का आखिरी सलाम होगा। उसी शाम वो दुनिया को अलविदा कह गए, चुपचाप, बिना शोर किए। जैसे उनकी जिंदगी रही सादगी से भरी पर असरदार। उनकी मौत पर पूरा फिल्म जगत रोया, लेकिन उनके डायलॉग्स, उनके चेहरे की मुस्कान और उनकी अदाएं आज भी जिंदा है। हर उस पल में जब कोई उदास बैठा व्यक्ति YouTube पर असरानी के फनी सीन सर्च करता है और हंस पड़ता है। यही असरानी जी की सबसे बड़ी विरासत है, हंसी जो कभी मरेगी नहीं। खैर, ऐसी ही कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आपको ये कैसी लगी कहानी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।